तभी शेखर आगे से कहता है, सर हमें टाउन हॉल के वीडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो क्लिप चेक करने चाहिए, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है सर। ये कहते हुए शेखर अपने सीनियर ऑफिसर के साथ टाउन हॉल के अंदर की ओर जाने लगता है। तभी जर्नलिस्ट तिवारी अपने कैमरामैन के साथ उनको रोक लेता है और पूछता है, सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग टाउन हॉल के कमिश्नर को बचाने की पूरे तरीके से कोशिश कर रहे हैं? इंस्पेक्टर उदय उसकी बात पर ध्यान न देते हुए जवाब देते हैं, एक्सक्यूज मी, हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है। ये कहते हुए इंस्पेक्टर उदय वहां से निकल जाते हैं। सर ये जर्नलिस्ट लोग बाल की खाल बहुत निकालते हैं। शेखर इंस्पेक्टर उदय से कहता है, अभी तुम डिपार्टमेंट में नए हो इसलिए तुम्हें ये लोग अजीब लग रहे हैं। कुछ समय बाद जब तुम्हारे किसी केस में मीडिया वाले या रिपोर्टर नहीं आएंगे तब तुम्हें अजीब लगेगा। हंसते हुए उन्होंने शेखर से कहा, एक्सक्यूज मी उदय सर, क्या आपको कुछ पता लगा इस केस के बारे में? टाउन हॉल के कमिश्नर इंस्पेक्टर उदय से सवालिया नजरों से पूछते हैं, आपके टाउन हॉल का कोई सीसीटीवी फुटेज तो होगा? उदय कमिश्नर से पूछता है, हाँ सर, हमारे टाउन हॉल में सीसीटीवी फुटेज है, आप उसे देख सकते हैं। कमिश्नर ने इंस्पेक्टर उदय से कहा, स्वामी इधर आओ और साहब लोगों को टाउन हॉल वाला सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। कमिश्नर ने एक आदमी को इशारा करते हुए कहा, आइए साहब, मैं आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूँ। ये कहते हुए स्वामी इंस्पेक्टर उदय और शेखर को एक चेयर की ओर बैठने का इशारा करता है। मिस्टर स्वामी, हमें मंडे से पूरा फुटेज दिखाइए। इंस्पेक्टर उदय ने स्वामी से कहा, जी सर। कहते हुए स्वामी उन सबको फुटेज दिखाने लगता है। एक्सक्यूज मी उदय सर, आपसे कुछ बात करनी है। इंस्पेक्टर अक्षय इंस्पेक्टर उदय को एक कोने में आने का इशारा करते हुए कहता है, ओके आता हूं। कहते हुए इंस्पेक्टर उदय खड़े होते हैं और शेखर से कहते हैं, शेखर आज तुम्हारी ड्यूटी का पहला दिन है और ये तुम्हारा पहला केस है। मैं इंस्पेक्टर अक्षय से कुछ बात करके आता हूं, तब तक तुम ये सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश करो, लेकिन पुलिसिया नजरों से, समझे? शेखर हाँ में सर हिलाता है और इंस्पेक्टर उदय वहां से चले जाते हैं। इसमें तो शाम 5 बजे तक की सारी चीजें नॉर्मल दिख रही हैं, सब नॉर्मल चल रहा है। फुटेज देखते हुए शेखर ने स्वामी से कहा, हाँ जी सर, यही तो कंफ्यूजन है, सारी चीजें नॉर्मल चलती होती हैं, लेकिन पता नहीं मंगलवार को ऐसा क्या होता है। मंगलवार के दिन ही हमारी टाउन हॉल के छत से कोई ना कोई कूदकर सुसाइड कर लेता है। स्वामी ने परेशान होते हुए शेखर से कहा, अब तो मेरी बीवी को भी मेरे टाउन हॉल आने से डर लगता है सर, पर क्या करूं साहब, ड्यूटी तो है, आना तो पड़ता है साहब। परेशान मत हो स्वामी, हर परेशानी का हल है, इस परेशानी का भी होगा। कहते हुए शेखर स्वामी के कंधे पर हाथ रखते हुए फुटेज देखने लगता है। ये लोग कौन है? शेखर ने फुटेज देखते हुए एक दंपत्ति की ओर इशारा करते हुए पूछा। ओ, ये लोग डॉक्टर हैं सर, ये डॉक्टर अग्रवाल हैं और इनका बिलासपुर में बहुत नाम है सर, और ये डॉक्टर सुधा अग्रवाल हैं। स्वामी ने शेखर को फुटेज दिखाते हुए कहा, वो तो ठीक है, लेकिन इस डॉक्टर कपल की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी अजीब लग रही है। शेखर ने शक की नजरों से फुटेज पॉइंट करते हुए कहा, अरे नहीं सर, ये लोग हमारे बिलासपुर के बहुत फेमस डॉक्टर हैं सर, बड़े लोग बड़ी बातें साहब, हम लोग इनकी चाल डाल देखकर क्या समझेंगे। स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो ठीक है, लेकिन ये डॉक्टर कपल यहाँ क्यों आए स्वामी? क्या तुम्हें इनका टाउन हॉल में आने का कारण पता चला? शेखर ने सवालिया नजरों से स्वामी से पूछा। हाँ साहब, ये लोग बिलासपुर के छठ घाट पुल के बारे में हमेशा पूछने आते हैं साहब, लेकिन ये लोग किसी से बात नहीं करते हैं, सीधे आते हैं, टाउन हॉल में कमिश्नर के पास जाकर बैठते हैं और ठीक 10 मिनट बाद निकल कर चले जाते हैं। स्वामी ने शेखर से बताया, छठ घाट पुल। तो छठ घाट पुल से इनका क्या लेना देना है? शेखर ने पूछा। अब पता नहीं साहब, हो सकता है वहां इनका हॉस्पिटल होने के कारण इनको कोई दिक्कत होती हो, इसलिए छठ घाट पुल बनने के पीछे लगे होंगे। स्वामी ने सोचते हुए जवाब दिया, बहुत कंफ्यूजन है स्वामी, इस केस में मंगलवार का फुटेज दिखाओ, मुझे दिखाओ। शेखर स्वामी को इशारा करते हुए कहता है। स्वामी शेखर के कहे अनुसार वीडियो आगे बढ़ा देता है।
शेखर बड़े ध्यान से वीडियो देख रहा होता है। मंगलवार के दिन तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है स्वामी, प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हो रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्वामी देखो देखो, वो आदमी है ना जो अभी टाउन हॉल के अंदर छत से कूदा है। शेखर स्क्रीन की तरफ उंगली दिखाता हुआ बोला। हाँ जी साहब, ये वही है। स्वामी हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला। एक काम करो स्वामी, इसका फुटेज रिकॉर्ड करके तुम मेरे ऑफिस भेजो। शेखर ने स्वामी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा। ओके सर, मैं भिजवा देता हूं, स्वामी ने जवाब दिया। अभी उनकी बातचीत चली रही थी कि इंस्पेक्टर उदय और इंस्पेक्टर अक्षय अंदर दाखिल होते हैं। शेखर को फुटेज देखता हुआ देख इंस्पेक्टर उदय पूछता है, शेखर तुम्हें फुटेज में कुछ मिला? सर बस उसे ही देखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सर बिलीव मी, फुटेज से कुछ ना कुछ सुराग निकाल लूंगा मैं, शेखर कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है। दैट्स अ स्पिरिट माय बॉय, इंस्पेक्टर उदय उसको चीयर करते हुए बोलता है। इंस्पेक्टर अक्षय शेखर के कंधे पर हाथ रखते हुए हंसते हुए कहते हैं, चलो भाई शेखर, आज तुम्हें लंच भी करना है या भूखे पेट ही आज तुम टाउन हॉल का सारा सच पता लगा कर रहोगे? इंस्पेक्टर अक्षय की बात सुनकर शेखर भी उठ खड़ा होता है और कहता है, जी सर चलिए। कभी कभी तो लगता है टाउन हॉल का कमिश्नर ही बदमाश है, क्योंकि जिन लोगों ने भी सुसाइड किया है वो कमिश्नर पंकज मिश्रा से मिलने के बाद ही किया है। इंस्पेक्टर अक्षय ने शक जताते हुए शेखर और इंस्पेक्टर उदय से कहा। नहीं यार अक्षय, मुझे इसमें कमिश्नर का हाथ नहीं लगता, ये किसी की सोची समझी साजिश है जो हमारे सामने होकर भी हमें दिख नहीं पा रही। क्या कहते हो शेखर, तुम बताओ? इंस्पेक्टर उदय ने शेखर से कहा। सर मुझे लगता है कि टाउन हॉल से किसी की कोई पुरानी दुश्मनी है और ये वही बदला निकाल रहा है, शेखर ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। अरे अकेले अकेले खाना खा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, क्या हम भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं? रिपोर्टर तिवारी ने इंस्पेक्टर उदय से पूछा। हंसते हुए इंस्पेक्टर उदय ने जवाब दिया, अरे आइए ना साहब, आप लोगों को आज तक कहीं जाने से रोक पाए हैं जो यहाँ खाने की टेबल पर रोकेंगे? बैठिए। कहते हुए इंस्पेक्टर उदय जर्नलिस्ट तिवारी की ओर चेयर की तरफ इशारा करता है। तिवारी सामने दिख रही चेयर पर बैठ जाता है। मैं ठहरा पंडित आदमी, मैं तो वेजिटेरियन ही खाऊंगा, जर्नलिस्ट तिवारी ने कहा। लीजिए साहब, अरे हम भी तो ठाकुर हैं, तो क्या हुआ, लेकिन हम भी वेजिटेरियन हैं। ये कहते हुए इंस्पेक्टर उदय ने जर्नलिस्ट तिवारी की तरफ अपना टिफिन पास किया। तो साहब क्या खोजबीन में लगे हैं आप लोग? वैसे हमें तो सुराग मिला है, मरने वाला कई दिनों से परेशान चल रहा था, उसकी बीवी कुछ दिन पहले चल बसी थी, शायद इसीलिए उसने टाउन हॉल की छत से कूद कर जान दे दी। इस बार मामला इतना पेचीदा तो नहीं लग रहा है, जर्नलिस्ट तिवारी ने इंस्पेक्टर उदय की तरफ देखते हुए कहा। जवाब में इंस्पेक्टर उदय का चेहरा गंभीर हो जाता है और वो कहते हैं, कुछ कह नहीं सकते तिवारी जी, अगर उसे मरना ही होता तो वो जहर खा लेता, ट्रेन के नीचे आ जाता या फिर कहीं और जाकर कूदता। टाउन हॉल की छत से ही क्यों कूदा, और वो भी मंगलवार के दिन? मंगलवार का दिन तो हमारे बिलासपुर के लिए ब्लडी रेड डे बन गया है।